हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवा लर्निंग हब। मेरा नाम है मनीष सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई 21st समिट ऑफ एसईओ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक और पीसीएस। इन सब एग्ज़ाम्स के लिए एसईओ का 21st समिट इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू ईवा लर्निंग हब। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। ये वीडियो पॉलिटिकल नहीं होने वाला है, तो इसमें हम पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसको जानेंगे, वन डे एग्ज़ाम के लिए ओनली। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एसईओ, क्या है एसईओ। तो देखो, एसईओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में संघाई सहयोग संगठन भी बोलते हैं। इसके नाम में संघाई आ गया तो ये मत सोचना कि इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसका हेडक्वार्टर चाइना का शहर बीजिंग में है और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है व्लादिमीर। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये है चाइनीज़ और रसियन। दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाइनीज़ और रसियन, तो ये आपको याद रखना है। अब क्या है एसईओ? देखो, जो एसईओ है ये एक यूरेशिया कॉन्टिनेंट का एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सारे कंट्री के लीडर्स ने मिलकर संघाई में इसकी स्थापना की। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये यूरेशिया क्या है। तो ये दो कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट मिलकर यूरेशिया कॉन्टिनेंट बनाता है। जो एसईओ है ये डायरेक्ट 2001 में नहीं बना। इससे पहले ये 5 देशों का एक समूह था जिसको संघाई 5 बोला जाता था। और ये 5 देश कौन कौन से थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। इन 5 देशों ने 1996 में सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया संघाई 5। तो यहाँ से एसईओ की शुरुआत होता है। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों एसईओ के परमानेंट मेंबर बन गए। इससे पहले इन्होंने 2016 में इस एग्रीमेंट पे साइन किया था। और जो 2017 का मीटिंग था, 17वां मीटिंग था, कहाँ कजाकिस्तान का जो कैपिटल है अस्थाना, वहाँ पे हो रहा था। उसमें इन दोनों को ऑफिशियली एसईओ का परमानेंट मेंबर बना दिया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइमलाइन की कि कौन सा कंट्री कब और कैसे जुड़ा और कहाँ जुड़ा, इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले एसईओ का जो बेसिक स्टार्ट होता है 1996 में, जिसको संघाई 5 बोला जाता था। इसमें 5 कंट्री ने मिलकर ये ग्रुप बनाया। कौन कौन से कंट्री था? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। इन 5 कंट्री ने मिलकर एक ग्रुप बनाया 1996 में, जिसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। फिर 2001 में इसमें उज़्बेकिस्तान जुड़ा तो तब इसका नाम हो गया एसईओ, मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर 2017 में इसमें ऑफिशियली इंडिया और पाकिस्तान को एसईओ का परमानेंट मेंबर बनाया गया। और ये जो समिट था ये 17वां समिट था और ये हुआ था कजाकिस्तान की कैपिटल अस्थाना में। और यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया को फुल मेंबर के तौर पे एसईओ में एंट्री मिली। फिर उसके बाद आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है 21वां समिट 2021 में। अभी पिछले महीना हुआ ये समिट, सितंबर में। आपको 17 सितंबर को इसमें ईरान को एक नए मेंबर, मतलब परमानेंट मेंबर के रूप में ऐड किया गया और ये एसईओ का 9वां मेंबर बन गया। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे पहले पिछले साल के जो सीएचएसएल का पेपर था, एसएससी सीएचएसएल, उसमें एसईओ से 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन ये आया था कि एसईओ की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि इंडिया ऑफिशियली एसईओ कब ज्वाइन किया था। ये 2 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार चांस है कि ये क्वेश्चन आए कि ईरान कब जुड़ा, या फिर ये आ सकता है कि एसईओ का 9वां परमानेंट मेंबर कौन बना। तो ये आपको याद रखना है, ईरान। और ये कहाँ, कौन सा समिट में? 21st समिट में। और ये समिट कहाँ हुआ था? ताजिकिस्तान के शहर दुशानबे में हुआ था यहाँ। अच्छा, अब इसका मैप देख लेते हैं कि कौन कौन मेंबर स्टेट हैं
ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से, डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं, और गेस्ट के रूप में किसकी किसकी एंट्री हुई है एससीओ में। तो देखो जो 21st सबमिट हुआ 17-18 सितंबर को हुआ था अभी 2021 में। इससे पहले जो एससीओ का कुछ मैप है वो कुछ इस टाइप से हुआ करता था। पहले इसके जो परमानेंट मेंबर थे वो हुआ करते थे 8, ऑब्जर्वर स्टेट में 4 हुआ करते थे कंट्री, फिर जो डायलॉग पार्टनर थे इसमें 6 कंट्री हुआ करती थी, और गेस्ट के तौर पे जिसको बुलाया जाता था उसमें ये 4 दिखते थे, एक कंट्री थी और 3 ऑर्गेनाइजेशन था, आसियान, यूएन और ये CIS। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस थे और एक तुर्कमेनिस्तान कंट्री थी। इसको एज ए गेस्ट के रूप में इसमें बुलाया जाता, एंट्री मिलती थी इनको। तो अभी जो 21st मीटिंग से पहले कुछ ऐसा मैप हुआ करता था एससीओ का। फिर जो 21st समिट के बाद अब यहाँ से जो ईरान है यहाँ से उठ के अब यहाँ आ गया ईरान। अब ये परमानेंट मेंबर में मतलब मेंबर स्टेट हो गया। अब जो टोटल परमानेंट मेंबर हो गए वो 9 हो गए, और जो ऑब्जर्वर स्टेट है ये है 3, अब 3 बच गए ऑब्जर्वर स्टेट, और डायलॉग पार्टनर और जो गेस्ट पार्टनर हैं इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये था आपका मेंबर स्टेट। अब इनकी एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है एससीओ करता क्या है, किस लिए बनाया गया इस एससीओ को, तो इसकी एक्टिविटीज देख लेते हैं। बेसिकली जो एससीओ 4 वर्क है एससीओ का। पहला जो वर्क है कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी, मतलब कि क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग्स क्राइम होता है उसकी रोकने के लिए इन सारे कंट्री मिलके एक दूसरे की हेल्प करेंगे। उसके अलावा एग्रीमेंट विथ CSTO। CSTO का मतलब होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल जो मिलिट्री अलायंस है इनको सपोर्ट के लिए ये काम करता है एससीओ। उसके अलावा साइबर वॉरफेयर में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो ये था इसका पहला एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी है इसका मिलिट्री एक्टिविटी। मिलिट्री एक्टिविटी में क्या है कि जितने भी एससीओ के मेंबर हैं उन सब कंट्री के जो मिलिट्री है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, मतलब कि आपस में कोऑपरेशन होगा उन सब का, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और काउंटर टेररिज्म, इन सब चीज़ों पे जो भी एससीओ के मेंबर हैं इन सारे कंट्री के जो मिलिट्री है इन सब के ऊपर काम करेंगे आपस में मिल करके। फिर जो इसका थर्ड वर्क है ये है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन जो भी एससीओ के मेंबर हैं इन सारे कंट्री के बीच में जो ट्रेड होगा वो टैक्स फ्री होगा, जो भी है ये टैक्स फ्री होगा, और जो भी मतलब एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर सब मिल के काम करेंगे। एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया या फिर विंड टनल्स हो गए, जो भी प्रोजेक्ट है एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट उन सब में ये सब मिल के काम करेंगे और एक नया बैंकिंग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे ये लोग। जो इसका फोर्थ एक्टिविटी है ये है कल्चरल कोऑपरेशन। जो भी मेंबर है एससीओ के इन सब कंट्री के बीच में आर्ट, फेस्टिवल, एग्जीबिशन सब आपस में शेयर करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, और जो भी इनके फेस्टिवल हो गए, फोक डांसेस हो गए, ये सब मिलके आपस में इनके ऊपर काम करेंगे। तो ये है इनके एक्टिविटी। तो ये था सारे एससीओ में क्या इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता चली गया होगा कि जो टर्की है इस बार एज ए 9th मेंबर एससीओ में ऐड हुआ। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एग्जाम में किसी रूप में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा नया मेंबर ऐड हुआ इस बार, ये आ सकता है, या नवा मेंबर कौन है, या फिर ये भी आ सकता है कि ईरान कब एससीओ का मेंबर बना। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ इसको शेयर करो ताकि अच्छा रिस्पांस मिले इस वीडियो पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।